morning everyone, a very good day to all of you. I am Chitranshi Saxena, a teacher of Study Hall Education Foundation. I am here to teach you all science and technology. So students, हम हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। ह्यूमन की वजह से क्या क्या एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट्स होते हैं, और उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे थे हमारे नेचुरल डिजास्टर्स। तो लास्ट वाले लेसन में हमने फ्लड, साइक्लोन्स एंड अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर्स क्या होती है? ओके, तो बच्चों कभी न्यूज़ में पढ़ा होगा, अभी 2020 में जून में ये न्यूज़ आई थी कि उत्तराखंड की फॉरेस्ट में आग लग गई है ना, वहाँ पर फॉरेस्ट फायर बहुत ज़्यादा हो गई है। एंड 2019 में हमने ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना था, है ना। तो फॉरेस्ट फायर्स कैसे लग जाती है और ये कैसे इतनी बढ़ जाती है और बेकाबू हो जाती है कि हम इन्हें रोक नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे, और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या क्या लॉस होता है हमें। कभी मतलब इसके बारे में हमने सोचा ही है, हर बार हम सोचते हैं अरे कितना लॉस हो गया होगा। तो क्या क्या चीज़ों का लॉस होता है, इन बारीकियों के बारे में शायद हमें बहुत नहीं मालूम है, तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो फॉरेस्ट फायर वो लगती कैसे, आग लग कैसे जाती है? तो बेसिकली फॉरेस्ट फायर लगने के 3 तरीके होते हैं। एक तो है हमारा बहुत ही नेचुरल, जो कि बिजली जब गिरती है फॉरेस्ट में और ड्राई लिटर्स पे जब बिजली गिरती है तो उससे आग लग जाती है, आग पकड़ जाती है, फिर आग फैलने लगती है। तो जो ड्राई फॉरेस्ट होते हैं उनमें आग बढ़ने लगती है। दूसरा भी नेचुरल तरीका है कि जो हीट जनरेटेड है, लिटर में जो हीट जनरेटेड हो जाती है उसमें, और उसके अलावा जो बायोगैसेस हैं फॉरेस्ट में, उनमें जो हीट का जनरेशन हो रहा है उससे अपने आप ही आग लग जाती है और हमारी वो आग बढ़ जाती है। बट ये जो आग होती है ये कंट्रोलेबल होती है। कभी कभी आग लग करके अपने आप ही शांत हो जाती है, और कभी कभी ये बहुत बढ़ जाती है, लगने के बाद ये शांत नहीं होती है। इसके लिए गवर्नमेंट को या वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता है। अच्छा, और थर्ड जो रीज़न है वो है आपका ह्यूमन नेग्लिजेंस। जो हमारे ह्यूमन हम लोग हैं, हमारे नेग्लिजेंस की वजह से जो आग लगती है वो क्या है कि भाई गए हैं जंगल में लकड़ी काटने के लिए और वहाँ पर बीड़ी या सिगरेट के जले हुए स्टब्स वहीं छोड़ दिए, वहीं पर ऐसे फेंक दिए, या जंगल में गए हैं कहीं रुकना पड़ गया और ठंड से बचने के लिए या मौज मस्ती के लिए ही अगर गए हैं और कहीं पर ही खाना बनाया या आग जलाई अपने आप को तापने के लिए, वहाँ मौज मस्ती करी और वहाँ से उठ करके ऐसे ही चल गए। वो जलती हुई लकड़ियाँ या वो कोयला वहीं पर ही छोड़ दिया। तो ये ह्यूमन नेग्लिजेंस है, इससे आग लग सकती है, थोड़े लीटर में लगेगी, फिर थोड़े बहुत में लग करके वो आग फैल भी सकती है ना। या सपोज आंधी तूफान आ गया, कोई पेड़ गिर गया, अब पेड़ गिरा उस आग पर गिर गया, उससे आग फैल गई तो पूरे में फैल गई, है ना। तो ये रीजंस होते हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर लगती है। अब ये जो फॉरेस्ट फायर लगती है, इतने जंगल जल जाते हैं, इससे लॉस क्या क्या होता है? सबसे पहला लॉस तो होता है कि हमारी जो हमें कितना कुछ हमें मिलता है फॉरेस्ट से। हम सब जानते हैं कि फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा रिच रिसोर्सेज हैं हमारे लिए, है ना। तो अब जब ये फॉरेस्ट जल जाते हैं तो इनसे हमें कितना लॉस हो जाएगा? सबसे इम्पोर्टेंट, हम सब बैठे हुए हैं, हम अपने आसपास अगर हम देखें तो कितनी चीज़ें जो वुड से बनी हुई है ना। हमारी क्लास में तो सारी वुड, टेबल के चेयर्स, सब कुछ हमारे भाई लकड़ी से ही बना है। हमारे विंडोज, हमारे डोर्स, हमारे बोर्ड के पीछे सपोर्ट, कितनी सारी चीजें हैं जो हमारी लकड़ी से बनती है ना। इनफैक्ट हमारा डस्टर भी, है ना। तो ये सब हमें नहीं मिलेगा अगर हम वुड को मतलब ठीक से यूज नहीं करेंगे, है ना। और अगर हमारे फॉरेस्ट ऐसे ही चलते रहेंगे और हम प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेंगे तो फिर हमें वुड्स भी बहुत लंबे टाइम तक नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो टिम्बर, और उसी का सबसे ज़्यादा लॉस होता है फॉरेस्ट फायर में। तो लॉस ऑफ वैल्यूएबल टिम्बर, ओके। उसके अलावा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं,
वो डिस्टर्ब होंगे, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उनका भी लॉस हो जाता है। फिर एक्सटेंशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, कितने प्लांट्स ऐसे होते होंगे जो मे बी उस पर्टिकुलर एरिया में मिल रहे हैं, वो कहीं और नहीं मिल रहे हैं, उनका एक्सटेंशन हो जाएगा। कुछ एनिमल्स भी इसमें फॉरेस्ट में जब आग लगेगी तो भाई वो कहाँ भागेंगे, है ना, या तो कोई अथॉरिटीज हों जो उन्हें सेफ प्लेस पर लेकर के जाएं। और कई तो ऐसे होते होंगे ना एनिमल्स जो बरोज में है या जो पेड़ पे रह रहे हैं, या तो वो इधर उधर भाग नहीं पाते होंगे, तो वो भी उनका भी हमें लॉस हो जाता होगा, तो वो एक्सटेंशन ऑफ एनिमल्स भी होता है। देन लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जो नेचुरल वेजिटेशन है उसका भी लॉस होता है। रिडक्शन इन फॉरेस्ट कवर, अब हमारा फॉरेस्ट कवर कितना सारा है, कितना है फॉरेस्ट, 19% हमारे इंडिया में फॉरेस्ट है, ठीक है। तो अगर हम वैसे देखें तो कुछ 63 मिलियन हेक्टेयर्स, 63 मिलियन हेक्टेयर्स में हमारे फॉरेस्ट फैला हुआ है, ठीक है। तो उस फॉरेस्ट कवर का हमें लॉस होगा, है ना, मैं लिख देती हूँ 19.27% जो हमारा इंडिया में ये फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। ये होता है हमारा 63.3 मिलियन हेक्टेयर, ठीक। तो 63.3 मिलियन हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट कवर है, अगर फॉरेस्ट फायर होती रहेंगी तो ये हमारा रिड्यूस होता रहेगा, है ना। तो रिडक्शन इन फॉरेस्ट कवर, ओके। देन अब भाई रिडक्शन हो रहा है तो फायर हुई है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग, जो गैसेस निकलेंगी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जो हमारे पेड़ जलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आपका मेन रीजन है हमारे ग्लोबल वार्मिंग का, है ना। देन ग्लोबल वार्मिंग होगी, देन चेंज इन द माइक्रोक्लाइमेट, उस पर्टिकुलर एरिया का जो माइक्रोक्लाइमेट है उसमें चेंजेस आएंगे, अनइजीनेस क्रिएट हो जाएगी, वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों के लिए पोल्यूशन बढ़ जाएगा। जो पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो अनहेल्दी एयर जो है वो अनहेल्दी हो जाएगी, बिकॉज वो पोल्यूटेड हो जाएगी, तो वो एक प्रॉब्लम बनेगी। देन सॉइल इरोजन होगा, है ना, मिट्टी भी जो जल जाएगी, मिट्टी उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा ना, तो सॉइल इरोजन हो जाएगा, एंड ओजोन डिप्लीशन इट इज ऑल्सो अ कॉज, ठीक है। तो अच्छा, तो अब इसको रोक कैसे सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स एंड मैनेजमेंट क्या है। तो दिमाग में कुछ आ रहा होगा ना कि यार ये तो इतनी सारी चीजें बता दी आंटी ने, तो इतनी सारी इफेक्ट्स हो जाते हैं फॉरेस्ट फायर से, तो कुछ तो चल रहा होगा ना मन में, यार इसको तो पक्का हमें रोकना पड़ेगा वरना हमारा इतना लॉस होता रहेगा। और हर बार जब फॉरेस्ट फायर आएगी या हर बार जब समर सीजन आएगा तो अपने आप लगी जाती है, कभी कभी या लाइटनिंग से लग जाएगी नेचुरली भी। चलो अगर हम ह्यूमन नेग्लिजेंस को कंट्रोल कर भी ले जाते हैं इन केस, तो हम नेचुरल चीजों को तो हम कंट्रोल कैसे करेंगे, है ना। तो उसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना कि कैसे हम कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स ऐसे लें जिससे हम बिल्कुल ही फॉरेस्ट फायर को एकदम मिनिमाइज कर सके या एकदम रिड्यूस कर सके या खत्म ही कर सके, है ना। तो अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है, देखो सबसे पहले तो ये है कि अगर फॉरेस्ट फायर कहीं लगती है तो हम उसको हम मतलब बहुत ही विजिलेंट रहें, और जैसे ही हम मतलब अथॉरिटीज विजिलेंट रहें, और जैसे ही पता चले वैसे ही उसको कम एरिया में जहाँ वो लगी हुई है उसको वहाँ पर ही बुझाने की कोशिश करी जाए। वाटर स्प्रिंकलर से, जेट प्लेन से, है ना, जो जेट स्प्रे करा जाता है एरोप्लेन के थ्रू, तो उससे उसको बुझाने की कोशिश करी जाए। कम में ही लगेगी तो शायद फायर ब्रिगेड्स वहीं पर ही रहें और उसको बुझा दे, और इजीली वो वहाँ पहुँच सके और बुझा दे, जिससे कि वो आग आगे नहीं बढ़े, ठीक है। उसके अलावा जो हमें मालूम है कि हीट जनरेटेड हो जाती है लिटरली समर सीजन में, तो जो भी ड्राई ट्विग्स और ड्राई लीव्स हैं उनको समर सीजन आने के पहले ही उनको वहाँ से रिमूव कर दिया जाए। जब उनको वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, फॉरेस्ट की भी क्लीनिंग हो जाएगी, क्लीनिंग इन द सेंस कि जो ये ड्राई लिटर्स और ड्राई ट्विग्स वगैरह है वो वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, तो इसमें आग लगने के चांसेस हमारे रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हम जब आग लग जाती है इन केस तो बोलते हैं फायर जोन
जोन क्रिएट कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पेड़, ठीक, और इस एरिया में हमारे, और ये हमारे पेड़, ठीक है। अब इस एरिया में हमारे आग लगी हुई है, इतने ये पूरा जल रहा है, पूरा जल रहा है, ठीक। अब आग तो आगे 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 बढ़ेगी, जिधर हवा का डायरेक्शन होगा उधर आग बढ़ेगी, है ना। तो क्या करें कि हमें मालूम है कि भाई आग इस तरफ आगे बढ़ रही है, तो हमने यहाँ पर फायर जोन क्रिएट कर दिया। कैसे? डिग, गड्ढा खोद दिया, गड्ढा खोद दिया या उसमें पानी भर दिया उन गड्ढों में, और कोशिश करी कि यहाँ से 3-4 पेड़ हटा दिए उसके, तो उस फायर के कांटेक्ट में जब नहीं आएंगे, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं जिनमें आग लगी हुई है, तो अगर हम यहाँ के कुछ पेड़ को, 4-5 पेड़ को रिमूव कर देते हैं, 10 पेड़ को अगर हम रिमूव कर देते हैं और वहां पर हम गड्ढा खोद करके उसमें पानी भर देते हैं, फायर जोन क्रिएट कर देते हैं बेसिकली, तो हमारी आग आगे नहीं बढ़ेगी और हमारे पेड़ों को नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रिएटिंग अ फायर जोन, ठीक। दूसरा हमने बताया कि हम ह्यूमन नेग्लिजेंस को तो हम करेंगे ही, इसका मतलब हमें सबको अवेयर करना है कि अगर हम कहीं फॉरेस्ट में कैंपिंग के लिए जा रहे हैं तो हम जो जला करके आए, हम उन्हें रात में सोने से भी पहले, इनफैक्ट अगर हमने कोई आग वगैरह जलाई है कैंप फायर करने के लिए या मौज मस्ती करने के लिए, तो हम जब अपने अपने कैंप में सोने के लिए जा रहे हैं तो हम उसको पहले बुझा दें, है ना, कि जिससे कि जब अगर वो बुझ जाएगी तो वो आगे नहीं फैलेगी। और अगर हम वहां से हट करके भी चले जा रहे हैं कहीं, तो हम उसको पूरा ठंडा कर करके जाएं और कुछ भी जलता हुआ वहां छोड़ करके नहीं जाएं। उसके अलावा हमें अपने जो लकड़ी काटने जाते हैं, जो कि लाइवलीहुड के लिए कंप्लीटली फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, उनको भी हमें ये अवेयर करना है कि वो भी अपने बर्निंग ट्विग्स, बीड़ी के या सिगरेट के वहां पर ऐसे फेंक करके नहीं आए, या जल्दी हुई माचिस छोड़ करके वहां नहीं आए, जिससे आग लग सकती है, आगे बढ़ सकती है, ठीक है। उनको तो हमें अवेयर करना ही है, ठीक। उसके अलावा हम और जो चीजें हैं कि अगर इनकेस हमारी आग लग गई है तो हम अपने कम से कम एनिमल्स को तो वहां से बचा ही सकते हैं। तो जो फार्म एनिमल्स हैं या जो वहां पर, उसके अलावा जो हमारे जंगली भी जो जानवर वहां पर रह रहे हैं, उनको भी हम उस पर्टिकुलर एरिया से हटा करके एक सेफ प्लेस पे पहुंचा सकते हैं, जिससे उनकी लाइव्स का लॉस ना हो। एंड उसके बाद हम जब हमें मालूम है कि कहीं ऐसी फॉरेस्ट फायर लगी हुई है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जा करके अपने गवर्नमेंट की और अथॉरिटीज की प्रॉब्लम्स को और आगे ना बढ़ाएं। तो उन जगहों पे जाना, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में हम ना एंटर करें, है ना, जब अगर फॉरेस्ट फायर लगी हुई है, क्योंकि इससे हम और प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट की, है ना, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक समझ में आया। अब आप लोगों का काम है बच्चों एक, कि आप सभी लोगों को अपने घर में भी अपने एल्डर्स से और अपनी फैमिली मेंबर से डिस्कस करना है कि ये फॉरेस्ट फायर जो लग जाती है ये कैसे लग जाती है, और इसके उनके मन में, उनके दिमाग में उसके क्या तरीके हैं या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिससे वो इस फॉरेस्ट फायर को रोक सकते हैं और कितना लॉस होता है, इसको डिस्कस करना है। और डिस्कस करने के बाद इसके एक टेबल प्रिपेयर करनी है जिसमें यू विल राइट द रीजंस, द इफेक्ट्स एंड द प्रिवेंटिव मेजर्स। ओके, इतना करके आएंगे, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।